जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद बाड़मेर में लोगों ने खुशी जाहिर की। बाड़मेर शहर व बॉर्डर के गांव रामसर में पटाखे फोड़े गए, सेना और सरकार के जयकारे लगाए, साथ ही भारत माता के जयकारों के साथ बॉर्डर के गांव गूंज गए। लोगों का कहना है कि आतंकवादियों के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करना चाहिए, इससे दोबारा पहलगाम जैसी कायराना हमला करने की हिम्मत न कर पाए। दरअसल बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंकवादियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए गए। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये हमले बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए। बुधवार को एयर स्ट्राइक होने के बाद जैसे जैसे लोगों को पता चला, उसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जगह पर जश्न मनाया। वहीं जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर रामसर कस्बे में लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। एयर स्ट्राइक के बाद बाड़मेर के लोगों ने जाहिर की खुशी और भारत माता के जयकारे लगाए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी विवेकानंद सर्किल पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और भारत माता के जयकारे लगाए। बाड़मेर निवासी भागीरथ गोसाई ने बताया, आज मैं जब सुबह 4 बजे उठा तो मोबाइल पर एयर स्ट्राइक का चल रहा था, तभी टीवी में न्यूज चलाई, उसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इससे हमारा सीना चौड़ा गया और दिल खुश हो गया। आतंकी ठिकाने लश्कर जैश सहित खत्म कर दिया। जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को गोलियां मारी गई, उन आतंकवादियों को भारत ने करारा जवाब दिया। हमारी तीनों सेनाएं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद हमें पूरा विश्वास था कि सरकार उनको जवाब देगी। शकूर खान का कहना है कि हमारे निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने गोली मारी। इसके बाद आज जानकारी मिली कि भारत ने उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इससे हमें बहुत खुशी हुई है। हमारे निर्दोष लोगों का आज बदला लिया है। पाकिस्तान को उनको इस तरीके से जवाब देना चाहिए। जश्न मनाया जा रहा है किस लिए? मेरा नाम सोनिया जानी, मैं वन नेशन वन इलेक्शन की जिला संयोजक हूँ। हमारे यहाँ जो कल पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक हुई है, सिंदूर ऑपरेशन, उसके लिए खुशी मनाई जा रही है। लोगों को बहुत खुशी का माहौल है। हमने जो 15 दिन बाद पाकिस्तान को जवाब दिया है, उसके लिए हम भारत की जनता बहुत खुश है और है ना प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे देखती हैं? क्यों ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर को मैं भारत का एक साहसी कदम मानती हूँ और ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि कश्मीर के अंदर जो हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया है ना, उनका नाम पूछकर, उनकी जाति पूछकर, उनका धर्म पूछकर जो उनके पति को जो मारा गया और आतंकवादियों के द्वारा जो बेकार हरकत की गई, उसके बदले में उनके सिंदूर को सच्ची श्रद्धांजलि, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो दुश्मन हमारी तरफ देखेगा उसका यही है, हमारी तरफ जो आग उठा के दिखेगा हम उनकी आंखें तोड़ेंगे, ऐसा ही जवाब देंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम पाकिस्तान को विश्व की नक्शे से ही मिटा देंगे। भारत और पाकिस्तान की बात नहीं आ रहा है। एयर स्ट्राइक होने के बाद में LOC पर अभी भी वो फायरिंग कर रहा है, जवाब में भारतीय भी फायरिंग कर रहे हैं, तो लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अगर पाकिस्तान अपनी नाकाबंदी बंद नहीं करता है तो बड़े स्तर पर इसकी कार्रवाई होगी और युद्ध किया जाएगा, ठीक है ना। हम उनको जवाब जरूर देंगे। हम भारतवासी जो नागरिक है ना, उनके अंदर भी इतना कितने घरों की बात? बहुत ज्यादा गर्व की बात है। मुझे मेरे भारत देश के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। कल जो रात में कार्रवाई हुई उसको लेके भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और आप देख ही रहे हो जनता के अंदर कितनी ज्यादा खुशी है, लोग कितने खुश हैं। और मैं ये कहती हूँ मेरा भारत देश महान है और हमेशा रहेगा। इस तरह से दुश्मन को जवाब दिया है, आगे भी देता रहेगा। बाड़मेर एक सीमावर्ती जिला है, तो सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से BSF आर्मी हमेशा जो 1965 का युद्ध हो या 71 का युद्ध हो,
सीमावर्ती जिले के जो लोग हैं वो हमेशा उनके साथ रहे हैं। देखो 1971 के बाद में पहली बार जो मोदी जी ने मॉक ड्रिल के लिए बताया है, ये यही बताता है कि पहले भी यहाँ की जनता, सीमावर्ती क्षेत्र के सारे लोग, जनता जो लोग हैं वो सरकार के साथ में और सेना के साथ थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। हम यहाँ सीमावर्ती लोग बहुत ज्यादा मजबूत है। मैं खुद सीमावर्ती इलाके की बेटी हूँ और हमें ये सिखाया गया है, हमें शुरू से ये बताया गया है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने सीमा की पहले रखवाली की है, आगे भी करेंगे। और हम इस जो स्ट्राइक हुई है उसका और आगे भी जो कार्रवाई होगी उसमें देश के साथ है, हमेशा रहेंगे। जो है पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि सरकार हमला नहीं करी, वापस जवाब नहीं मांग रही है, और कल रात को भारत सरकार ने जो है एयर स्ट्राइक करके जो है बदला लिया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बाड़मेर में भी जश्न का माहौल है, अभी आप लोगों ने यहाँ पर पटाखे फोड़े हैं। ये बॉर्डर इलाका, यहाँ से पाकिस्तान बहुत नजदीक है, बॉर्डर इलाके में अपन यहाँ पर रखते हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से मतलब ये पाकिस्तान ने जब भी छोटी मोटी कोई घटनाएं की है तो मोदी जी ने तुरंत उसका जवाब दिया। तो ये जो अभी घटना घटी थी पहलगाम वाली, ये पूरा देश चाह रहा था और देश पूर्ण वासियों सभी को विश्वास था कि मोदी जी सख्त कदम उठाएंगे। कब उठाएंगे? वो रात को उन्होंने कल रात को कदम एयर स्ट्राइक से उठाया है, जहाँ आतंकवादी को ठिकाने थे उसको खत्म कर दिया है। ये हम ये मतलब छोटी सी कहते हैं ना, ये शुरुआत, अभी धमाका होना अभी बहुत बड़ा बाकी है। ये अभी शुरुआत हुई है, धमाका जल्दी होगा, उससे बड़ा होगा और आतंकवाद का नामो निशान खत्म करेंगे। पाकिस्तान के वहाँ के पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का कहना है कि हमारे स्थानीय नागरिक है, बेगुनाह जो नागरिक है उनको मारा गया है इंडिया द्वारा। ये पाकिस्तान हर बार अपना ढिंडोरा पीटता रोने का, कहीं भी हुआ हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने अपने आतंकवादी भेजकर हमारे निर्दोष 28 जनों का निस्वार्थ तो नर्सिंग हत्या की थी। उसके हमने ये अगर हमें वहाँ स्थानीय नागरिकों के ऊपर अटैक करना उसी दिन हम कर लेते थे। हमें स्थानीय नागरिकों पर अटैक नहीं, हमें मेन जड़ जो आतंकवाद है उस आतंकवाद जड़ को खत्म करना था। मैं वहाँ के स्थानीय नागरिकों ये नहीं, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान वहाँ के नागरिकों को सोचता है आतंकवाद जो पनप रहा है, पाकिस्तान पनपा रहा है, उस आतंकवाद को पूरा खत्म किया है। वो आतंकवादी थे वहीं पर हमने किया। आपको क्या कहना चाहोगे कि घर में घुसकर जो है वहाँ पर मारा है, एयर स्ट्राइक की है, तो सारे ठिकाने जो है वो नेस्ते नाबूद किए हैं? इतने दिन इंडियन आर्मी के ऊपर हमारे तीनों सेनाओं हर देश के नागरिकों को पूरा विश्वास और हमें सम्मान है कि हमारे पास सेना, इसके उन्होंने के ऊपर कोई उन्होंने पूरी ये प्लानिंग कर उन्होंने जो ये पूरी घटनाक्रम किया है, इसलिए हम देशवासियों को उन सेनाओं पर हमें गर्व महसूस होता है। तब हम सुरक्षित। आज जो कल रात को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला करके उन्हें बताया गया है कि आज भारत जो कि घर के अंदर घुस के वापस बदला लेना जानता है, उसे जवाब देना जानता है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि जिस तरह से पाकिस्तानी हमलावरों ने हमारे भारत की महिलाओं का सिंदूर छीना, उनका स्वीकार छीना, उसका बदला उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया है। और अगर भविष्य में फिर ऐसी कोई घटना करेंगे तो उसका बदला वो इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देकर देंगे। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकर आराम मेघवाल की रिपोर्ट।